हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि पहले की तरह ही मस्त स्वस्थ एंड जबरदस्त होंगे। फिलहाल मैं आ चुका हूँ रोहित के घर पर और हम लोग जाने वाले हैं माता रानी के दर्शन को। अंकल भी रेडी हो रहे हैं हमारे साथ ट्रिप में चलने के लिए। आज अंकल को लेकर के जा रहे हैं ट्रिप में हम लोग। है ना अंकल, आज चलाएंगे बाइक और मैं बैठूंगा पीछे। पूरा राइड आज जो होगा अंकल के साथ होगा। है ना अंकल? अंकल के साथ करो। तो क्या अभी तक रोहित सो करके उठा है, पता है? अभी आया हूँ तो सो करके बंदा उठ रहा है। सुबह 5 बजे से उठा रखे हैं, लेकिन सुधरने वाला है नहीं। ये है हमारा कांटाढूली फ्लाईओवर। यहाँ से हम सीधा निकलेंगे कोकर की तरफ और कोकर के बाद फिर जो हमारा जो रास्ता है बूटी मोड़ का, रामगढ़ हजारीबाग, आप लोगों ने मेरे काफ़ी वीडियो में देखा है वो रास्ता तो ऐसा कुछ दिखाने लायक है नहीं, बट ये नया फ्लाईओवर बना है तो अभी मैं सोचा दिखा देता हूँ अपने ब्लॉग में। आप लोगों ने ऐसे रील्स में भी देखा होगा, बहुत सारे रील्स बने हैं इस पर। तो अब यहाँ से हमारा हो गया सफ़र स्टार्ट। अब हम लोग निकल चुके हैं रांची के टाउन से बाहर। जितने भी ट्रैफिक थे वो सब अब चले गए, पीछे छूट चुके हैं। और भैया हम लोग अभी पीछे छोड़ के गाड़ी आगे आगे भगा रहे हैं। रोहित तू भी निकल यहाँ से, सड़सठ उड़ा। हाँ वहाँ आराम से हौले हौले इतना भी स्पीड नहीं। आजू बाजू पब्लिक को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए निकलना है। और उन दोनों भैया की तरह बिना हेलमेट के नहीं चलना है। सभी के लिए कह रहा हूँ, हेलमेट लगाइए भैया, चलिए आराम से। सामने गौ माता है भाई, हौले हौले। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था पहले कि हम दूसरे रूट से जाने वाले हैं, तो आप यहाँ पर अब देख रहे हो कि ये ओरमांझी ब्लॉक चौक है। यहाँ से हमें राइट लेना है। ये जो राइट रास्ता है ये आपको पांचा होते हुए सिकिंदरी घाटी की तरफ लेकर जाएगा और हम सिकिंदरी घाटी होते हुए जाएंगे। तो यहीं से आप लोगों को राइट लेना है। आप देख सकते हो, कैमरे में आपको दिख जाएगा कि ये जो सीधा रोड जा रहा है ये सीधा चला जाएगा रामगढ़ की ओर। और यहाँ से हम लोग राइट लेते हुए इस गेट से इन करते हुए सीधे हम लोग सिकिंदरी के लिए निकलेंगे पांचा होते हुए। ये लोग को नहीं पकड़ता है पुलिस भाई? वही सोच रहे हो ना, पानी पीना है। हाँ तो चलो पानी ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं भाई हम लोग। असली सुकून है ना भाई। और अभी हम लोग पांचा क्रॉस कर चुके हैं और पांचा क्रॉस करने के बाद ये जो सिकिंदरी रूट है आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक राइट आपका जाएगा केतलसू डैम और सीधे यहाँ से हम हुंड्रू फॉल निकल सकते हैं। और हुंड्रू भी आपके सिकिंदरी जो घाटी स्टार्ट होती है ना, वहाँ से राइट है। ये तो देखिए हमारे जो राइट लेफ्ट साइड में है ना, पहले ये पुराना मतलब नया घाटी ये बना था, बट अभी भी पता नहीं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ गड्ढा कर दिया है। और इसके बाद का नया वाला घाटी था, सॉरी नया नहीं पुराना वाला घाटी था। और यही नया वाला बना था जो पीछे अभी छूट चुका है। अभी हम लोग इधर सीधे जा रहे हैं और आगे जा कर के हम पुराने घाटी से उतरेंगे, क्योंकि पुराने घाटी का अलग ही एडवेंचर वाला मज़ा है वहाँ पर। नए वाले में तो वैसा कुछ है नहीं। नए वाले को इसलिए बनाया गया क्योंकि जो पुराना घाटी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सीधा चढ़ान है उसमें और ढलान भी, तो इस वजह से उसमें एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा था। इसलिए बड़े गाड़ी के लिए आपका ये नया घाटी बनाया गया। बट हम उस साइड से नहीं जा रहे हैं, हम इस रोड से आ रहे हैं। और यही रोड आपको सीधे हुंड्रू फॉल भी लेके चला जाएगा, क्योंकि ये हुंड्रू वाला भी रास्ता यही है। और जैसा कि आप अभी नीचे देख रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसे घाटी को क्रॉस करते हुए में वहीं एकदम नीचे जाना है। और ये रहा कुछ इस तरीके का नज़ारा भाई। अगर बरसात या ठंड के मौसम आ गए ना, तो यहाँ का जो नज़ारा है ना वो और भी मतलब रोमांचक हो जाएगा और देखने लायक रहता है। हम लोग ऑफ रोड करेंगे या फिर वहाँ से? नहीं ऑफ रोड नहीं करेंगे हम लोग। जो रोड बना देखो नीचे जो बाइक ये कार जा रहा है ना, उधर जा रहा है। नहीं उस ऑफ रोड में हम लोग नहीं जाना। हम लोग ये पक्की सड़क होकर के जो उधर उस वाले रोड पर जाना। हाँ वो वाला रोड पर, उस रोड पर जाना हम लोगों को।
भाई बहुत खूबी माता है ना। आगे एक छोटा सा मंदिर भी बन गया है, चलो दिखाते हैं आगे। अब हम लोग पहुंच गए हैं गोला, और यही वो फाटक है। आपको इस फाटक को पहले पार करना पड़ेगा। गोला फाटक जो है बहुत कुछ चेंज हो गया, बट ये वैसे का वैसा ही है। गोला रोड, रेलवे इस पर ध्यान नहीं दे रही है भाई। हाँ, तो ये जो है स्टेशन हमारा गोला रोड स्टेशन कहलाता है। और इस गोला रोड को पार करते ही फाटक को अब हमें एक ब्रिज मिलेगा, और उस ब्रिज को जैसे हम पार करेंगे हम लोग आ जाएंगे गोला चौक। पुल का मैं बात कर रहा था, पहले ये बहुत पतला था, छोटा सा, फिर उस पुराने वाले को तोड़ करके नया बनाया गया है। तो ये जो गोला चौक है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि सीधे आप जाओगे तो बोकारो पेट्रावार ये रास्ता जो है वो निकल जाओगे आप, और वही रास्ता धनबाद भी आपको लेके चला जाएगा। बट यहाँ से अगर आप राइट लेते हो तो देवघर वाले रास्ते में आप जा सकते हो, बट हम लोगों को यहाँ से लेना है लेफ्ट हम लोग लेंगे तो यहाँ से पहुँचेंगे छिन्नमस्ती की माता का मंदिर। हाँ, यहाँ जाम मिलेगा। सुन, यहाँ से धीरे धीरे चल भाई, अपने को राइट लेना है। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप गोला से कुछ दूर आगे बढ़ोगे, करीबन 500 मीटर तक भी आप आगे आओगे, तो यहाँ से आपको गेट मिलेगा माँ छिन्नमस्ती के मंदिर का। और आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि मंदिर के प्रांगण का भी जो रास्ता है ना, तरफ से एक ये हम लोग जिस गोला साइड से आ रहे हैं ना, एक ये हो गया, और एक आगे से भी है। हमारे लिए नियरेस्ट ये था, तो हम इस तरफ से आए हैं। यहाँ से और 8 किलोमीटर है माता का मंदिर। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है। जैसा आपको वहाँ पर दिखा था, वहाँ से जीरो कितना था, वहाँ से 7 किलोमीटर था ना रोहित, 7 से 8 किलोमीटर था। जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करोगे, आप लोगों को हर तरफ दुकान ही दुकान देखने को मिलेगा, जहां बच्चों के रंग बिरंगे खिलौने, प्रसाद तथा माता की चुनरी, श्रद्धालुओं के लिए पूजा पाठ की सामग्री बिकते हुए नजर आएंगे। फिर क्या, हमने भी अपने गाड़ी पार करने का एक जगह ढूंढा, थोड़ा सा फ्रेश हुए और प्रसाद लेकर कर चल पड़ते हैं माता के दर्शन को। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि माता छिन्नमस्तिके का जो मंदिर है वो रामगढ़ जिले के रजरप्पा में भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। मंदिर के समीप पहुंचकर हम भी कतार में खड़े हो जाते हैं और जयकारा लगाते हैं, जय माता दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मंदिर जितनी ही प्राचीन है उतनी ही रहस्यमय भी है। इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तंत्र मंत्र विद्याओं का गढ़ माना जाता है। ये माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, झारखंड के बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। 10 महाविद्याओं का एक विद्या है, काली, तारा, धूमावती, बगलामुखी और माँ छिन्नमस्तिका।
10 महाविद्या की एक विद्या है पंचम स्थान छिन्नमस्ता, जिनका मस्तक कटा हुआ है। अपने कटा हुआ सर को बाएं हाथ में ली हुई है। 2 उनकी सहचरी है, एक डाकनी और एक वर्णनी। और ये सिद्धपीठ होता है 2 नदियों का संगम स्थल है, भैरवी और दामोदर, जो विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है उत्तर वाहिनी की ओर। दामोदर नीचे और भैरवी ऊपर है, दोनों का संगम स्थल है। त्रिकोण मंडल में माँ छिन्नमस्ता का मंदिर विराजमान है। माँ छिन्नमस्ता मंदिर में 16 अक्षर का मूल मंत्र है, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनी हों हुं फट स्वाहा। पुत्र प्राप्ति कामना हेतु के लोग आकर मनोकामना बांधते हैं, पत्थर बांधते हैं। यह नारियल की बलि होती है, बकरे की बलि बहुत काफ़ी होती है। रामगढ़ जिला के अंतर्गत सभी के कुलदेवी छिन्नमस्ता होने के आसपास के लोग जितने हैं, इस दरबार में कोई भी शुभ काम करते हैं, चाहे शादी हो, विवाह, मुंडन हो, जो भी हो, जनेऊ हो, पहले माँ के दरबार में आके अपने विधिवत पूजा पाठ करते हैं, भगवती से आशीर्वाद मांगते हैं और अपना मंगल कार्य करते हैं। इस तीर्थपीठ पर दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ पर आकर सभी प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, जप तप हवन करते हैं। नवरात्र में 7 दिन नवरात्र आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आएंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और भगवती के दरबार में आकर अपना आशीर्वाद लेंगे, मनोकामना पूर्ण करेंगे। बड़े बड़े साधक लोग आते हैं जो तांत्रिक घाट में बैठते हैं। चारों तरफ वीरान आपका इधर जंगल ही जंगल है, साधुओं को कोई दिक्कत नहीं होती है। माँ के दरबार में प्रतिदिन नित्य 3 समय संध्या आरती होती है, भोर में प्रातः 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को श्रृंगार और आरती होता है 7 बजे, भेंट होता है। प्रत्येक दिन माँ के दरबार में पंचवटी में भंडारा का आयोजन किया जाता है। विशेष रूप में विशेष तिथि में और भी विस्तार रूप से किया जाता है। बाकी सामान्य दिन खिचड़ी का ही व्यवस्था रहता है। इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका स्वरूप ऐसा क्यों है, इससे जुड़ी एक बहुत दिलचस्प कथा है। आइए जानते हैं। एक बार माँ भगवती अपनी सहचरियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी और भूख से उनका चेहरा मलिन हो पड़ा। उन्होंने माता से भोजन की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन माता ने स्नान करने तक इंतजार करने को कहा। लेकिन भूख से व्याकुल उन दोनों सहचरियों ने उनसे तत्काल भोजन प्रबंध करने की याचना की, तो माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया और माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरनियां रक्त पीने लगी और तीसरी धारा से माँ स्वयं रक्त पीने लगी। इस प्रकार माता का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। आखिरकार हमने भी माता का दर्शन कर ही लिया। माता के दर्शन के बाद मैं और रोहित चल पड़ता हूँ यहाँ के बाजार और अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए। यहाँ पर माता छिन्नमस्तिका के मंदिर के अलावा शिव जी, दुर्गा जी, सूर्य देव और भी अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। मंदिर के दर्शन के बाद हम यहाँ के नजारों का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।